नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ एटेक के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, हमने सिविल सेवा भर्ती परीक्षा आरएस के लिए या अन्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास विषय की चर्चा शुरू की है। मेरा नाम चंदू जैन है। जुड़ जाइए, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। हमने जब सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए जब बेड़ा उठा ही लिया है तो बहुत लंबा चलना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आइए आप और हम मिलकर के कुछ बातें करते हैं, कुछ परिचर्चाएं करते हैं। किसके संदर्भ में? इतिहास विषय के संदर्भ। कल हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना, उनका जन्म पढ़ा, क्या ये बात क्लियर हो गई? उनका पहला उल्लेख हमने देखा। हमने पिता, माता, लालन पालन, बचपन का नाम, विवाह, पुत्र, घोड़ा, सारथी, सब बारे में चर्चा करी। चार दृश्य देखे, ग्रह त्याग की घटना देखी। ग्रह त्याग के बाद जब वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं, और इसके बाद हमने निर्वाण की घटना को देखा। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ तक आप सभी के चीजें जो है वह क्लियर हो रही होगी। बेहद आसान भाषा में कहें तो गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का जो सफर था उसके संदर्भ में हमने कल चर्चाएं कर ली। अब इसके बाद और इसके आगे की परिचर्चाओं को थोड़ा सा समझिएगा कि बौद्ध धर्म के दर्शन के सिद्धांत क्या है, शिक्षाएं क्या है और क्या यह हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो अगला बिंदु जो आप लोगों के लिए आनी चाहिए, उपयोगी है, वह क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत व व शिक्षा। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है यह, और यह हमें पता होना चाहिए। तो एक सिंपल और साधारण सी भाषा में समझिएगा। कहा जाता है बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। आप कभी बौद्ध मूवी को देखिएगा तो वहां पर आपको एक बिंदु देखने को मिलता है। वह क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, त्रिरत्न का सिद्धांत कहते हैं। त्रिरत्न के अंतर्गत तीन ऐसे महत्वपूर्ण रत्न शामिल किए जाते हैं जिनसे बौद्ध धर्म बनता है: बुद्ध, धम्म और संघ। तो नंबर 1 याद रखिएगा बुद्ध, नंबर 2 याद रखिएगा धम्म, और नंबर 3 याद रखिएंगे संघ। धम्म जो है यह प्राकृत भाषा का शब्द होता है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म। क्लियर हो गई बात? जो धर्म होता है उसी को हम कहते हैं धम्म। त्रिरत्न के बाद बौद्ध धर्म में नाम आता है चार आर्य सत्य। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का आधार होता है। और जब सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो इस पहले उपदेश में चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया। और जब ये चार आर्य सत्य प्रतिपादित किए गए तो इन्हें प्रतिपादित करने के बाद बुद्ध को तथागत कहा गया। तो अगर आपके मन में एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि तथागत किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। और तथागत का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा आया है वैसा ही। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वही प्रोडक्ट है जी। इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो चार आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का आधार होता है। तो अगला याद रखिएगा, चार आर्य सत्य। ठीक है, ये क्या है? तो भैया यह बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। क्लियर हो गई? दूसरी बात याद रखिएगा, जब भगवान बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं तो इस प्रथम उपदेश में इन्हें प्रतिपादित किया गया, इन्हें प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, इनके प्रतिपादन के बाद ही बुद्ध क्या कहलाए? तथागत कहलाए। इसके बाद बुद्ध तथागत
कहलाए। क्या कहलाए? तथागत। और तथागत शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसा आया वैसा। जैसा आया वैसा, उसे क्या कहा जाता है? तथागत कहा जाता है। चार आर्य सत्य कौन कौन से माने गए? दुख। भगवान बुद्ध कहते हैं कि साहब पूरे संसार में ही दुख है, कोई ऐसा बचा ही नहीं है जिसमें दुख नहीं हो। क्लियर? सारा संसार ही दुखमय है। फिर पूछा कि साहब दुख का कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं व्यक्ति के जीवन की इच्छा। आज एक बात बताइए, आपके पास सब कुछ है, आपने अचानक से देखा कि आपके एक फ्रेंड ने नया मोबाइल ले लिया और आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि यार ये ऐसा नया मोबाइल मुझे भी लेना है, तो आपके मन में दुख की भावना आएगी? नहीं आएगी? क्योंकि हम उतनी क्षमता नहीं रखते हैं नया मोबाइल लेने की। तो फिर आप इससे बच कैसे सकते हैं? दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो आप दुख से छुटकारा पा सकते हैं जब आप तृष्णा या आपकी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब तक आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप दुख से निवारण नहीं पा सकते। फिर इसका मार्ग क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख से छुटकारा पाने के 8 मार्ग है, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो 4 आर्य सत्य हैं। सबसे पहला आर्य सत्य याद रखिएगा, दुख। ठीक है? तो इसके बारे में क्या कहा भगवान बुद्ध ने कि भैया बुद्ध के अनुसार संपूर्ण संसार ही दुखमय है। बुद्ध के अनुसार संपूर्ण संसार ही दुखमय है। ठीक है? दूसरा, दुख का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा जी व्यक्ति की तृष्णा, जिसे हम इच्छा कहते हैं, यह या व्यक्ति के जीवन की तृष्णा ही क्या है? दुख का कारण है। अगला याद रखिएगा, दुख निरोध क्या है? भाई इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है भैया, उपाय है ना, कि जब आप अपनी इच्छा या आप अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप दुख पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इसका मार्ग क्या है? तो याद रखिएगा, दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो भगवान बुद्ध ने दुख निरोध के मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग बताए हैं भगवान बुद्ध ने दुख के, जिस माध्यम से आप अपनी इच्छा पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं? तो देखिएगा, भगवान बुद्ध ने कहा है 8 मार्ग है। सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण। याद करिए, जब हमने जैन धर्म पढ़ा था तो वहां पर भी सम्यक चरित्र ये हमने सब पढ़े थे, त्रिरत्न पढ़े थे। तो याद रखिएगा, सम्यक दृष्टि, व्यक्ति की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। जब हम सही चीजों को देखेंगे तो जीवन में दुख का एक आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। सम्यक संकल्प होना चाहिए। आपकी जो वाणी है, इस वाणी में मधुरता होनी चाहिए। कभी दूसरे के प्रति कड़वी बात मत बोलो। आपका कर्म जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर्म होना चाहिए, सत कर्म होना चाहिए, सम्यक कर्म। जो आप पैसा जिस माध्यम से कमा रहे हैं वह माध्यम एक अच्छा माध्यम होना चाहिए। इसे कहा जाता है सम्यक आजीविका। आप रोज व्यायाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आपका तन मन और सारा शरीर जो है वह तंदुरुस्त रहेगा। सम्यक व्यायाम। दिमाग में अच्छी अच्छी बातों को याद रखिए, फालतू की बातों को भूल जाइए तो जीवन अच्छा रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? और एक समाधि। समाधि होती है जब आप एकाग्रता में ध्यान लगाते हैं। जब आपके पास किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा तो आप जब ध्यान लगाएंगे भाई साहब, मौजा ही मौजा। तो इस प्रकार से 8 मार्ग बताए गए हैं। तो याद रखिएगा, खाली पेज पे ही ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। लिखिएगा अष्टांगिक मार्ग। आठ मार्ग बताए गए हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक शब्द आता है सम्यक। सम्यक
दृष्टि, आपके देखने का जो नजरिया है वह बेहद अच्छा होना चाहिए। आपने जो ठान लिया है सम्यक संकल्प वह अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपने सोच ली नौकरी लगनी है तो भैया फिर नौकरी लगनी है। आप ऐसा सोचेंगे डाकू बनना है तो वो संकल्प अच्छा थोड़ी ना है। क्लियर हो गई। हमेशा अच्छा बोलें, तो याद रखिएगा सम्यक वाणी, कभी भी अपनी वाणी से दूसरों को ठेस मत पहुंचाइए। सम्यक कर्म, आपका कर्म जो है वह बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को हानि नहीं पहुंचे। सम्यक आजीविका, आप जिस माध्यम से पैसा कमा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। चोरी चकारी करके पैसा कमाएंगे तो क्या वो पैसा एक दिन फलेगा? क्या नहीं फलेगा। तो याद रखिएगा। अगला आता है सम्यक आजीविका। क्लियर हो गई। सम्यक, जब हम पैसा कमा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और मेरे दोस्त सम्यक समाधि। समाधि से तात्पर्य है एकाग्रता, इसका तात्पर्य है ध्यान अवस्था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त यहां पर है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये 8 मार्ग बताए हैं जिनके माध्यम से भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। क्या शब्द आता है? प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद, इसी सिद्धांत को कहा जाता है कार्य कारण का सिद्धांत। बताइए क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण का सिद्धांत। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा सा इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या होता है प्रतीत्य समुत्पाद या कार्य कारण का सिद्धांत। आप यहाँ पर इस समय क्यों पढ़ रहे हैं? कोई लॉजिक है? तो आप कहेंगे सी हम सर हमें तो नौकरी लगना है जी, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। नौकरी लगने के बाद क्या कुछ पढ़ोगे? क्या नहीं पढ़ोगे। तो किसी के कार्य होने से या किसी के कारण होने से कुछ कार्य उत्पन्न होता है। प्रतीत्य से समुत्पाद उत्पन्न होता है, यानी कि कारण के इसकी वजह से कोई कार्य हम करते। अगर कारण नहीं होगा तो आप स्वाभाविक बात है वो कार्य करेंगे ही नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है जरूर याद रखिएगा। कहा जाता है प्रतीत्य होने से समुत्पाद उत्पन्न होता है। अर्थात प्रतीत्य होने से समुत्पाद उत्पन्न होता है, अर्थात कारण होगा तभी क्या जन्म लेगा? कार्य जन्म लेगा। और जैसे ही कार्य समाप्त हो जाएगा आपका कारण जो है वह भी समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई? आपकी नौकरी लग जाएगी भाई साहब, नौकरी लगने के बाद में कोई नहीं पढ़ता है, ये बात हमेशा याद रखना। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जैसे ही जॉब लगेगी पर दोस्त कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि इसके होने से यह उत्पन्न होना, इसे हम कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। एक नाम आपने जरूर सुना होगा, डेट्स कॉल्ड त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या है? यह बौद्ध साहित्य होता है जो आरंभिक पाली भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य जो पाली भाषा में लिखा गया है, कुल मिलाकर 3 पीठक माने गए हैं। सुत्त पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक। तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिपिटक क्या है? तो यह होता है बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखित है। 3 पीठक में कितने पीठक माने गए हैं? तो याद रखिएगा 3 पीठक। सबसे पहले आता है जी सुत्त पीठक।
सुत पीठक का संकलन किसने किया था? सुत पीठक का संकलन किया था आनंद ने। क्लियर? और सुत पीठक में हमें क्या मिलते हैं? भगवान बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। यानी कि भगवान बुद्ध ने जो विभिन्न प्रकार के उपदेश जगह जगह पर जाकर के दिए हैं, उन सारे उपदेशों का संग्रह सुत पीठक में देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? सुत पीठक सुत के बाद एक नाम आता है विनय पीठक। ठीक है, विनय पीठक का संकलन किया है उपाली ने। और इसमें क्या है? तो याद रखिएगा, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए नियम है। ठीक है, तो बताइए क्या दे रखे हैं? तो भैया इसमें दे रखे हैं भिक्षु संघ के नियम। इसके बाद एक पीठक और आता है और उस पीठक को कहा जाता है अभिधम्म पीठक। इसका संकलन किसने किया है? नाम याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्स। मोगली पुत्र तिस्स। ठीक है, इसमें क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें धम्म के बारे में बताया गया है, धम्म संबंधी जानकारी। और मैंने अभी धम्म के बारे में बताया, धम्म का मतलब होता है जी धर्म। ठीक है, धम्म संबंधी जो जानकारी है वह हमें यहीं पर मिलती है। ठीक है, धम्म संबंधी जितनी भी सारी जानकारियां हैं वो हमें यहीं पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साहित्य है, सुत पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक। सुत पीठक आनंद ने लिखा, बुद्ध के उपदेश है। विनय पीठक उपाली ने लिखा, भिक्षु संघ के नियम है। अभिधम्म पीठक मोगली पुत्तिस ने लिखे और इसमें धम्म संबंधी जानकारियां मिलती है। चलिए, एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, डेट इज जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती है? तो जातक कथाओं के बारे में याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के जन्म की पूर्व जन्म से संबंधित 550 कथाएं जो है उन्हें हम जातक कथाएं कहते हैं। क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व जन्म की 550 कथाओं का संग्रह क्या कहलाता है? जातक कथाएं कहलाता है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कथाओं का संग्रह क्या कहलाता है? जातक कथाएं कहलाता है। यह बात याद रखना। यहां तक बात क्लियर हो गई? सर, ये है हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई बातें। अब बौद्ध धर्म का भी विकास करना था, स्वाभाविक बात है। ठीक है ना, कोई दो राय नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए आयोजित की गई बौद्ध समितियां, या जिसे हम कहते हैं बौद्ध संगीतियां, या हम इन्हें कह सकते हैं बौद्ध सम्मेलन, जिनमें इस बात का निर्णय लिया गया कि किस प्रकार हम बौद्ध धर्म का विकास कर सकते हैं, हम बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के संदर्भ में। कुल मिलाकर के कितनी हुई थी? 4 हुई थी। ठीक है, कुल मिलाकर के कितनी हुई भैया? 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। इस तरह से एक चार्ट यहां पर तैयार करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चार्ट के अंदर कुछ बातें
ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या क्या बातें लिखेंगे। क्रम लिखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। वर्ष लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, अध्यक्ष लिखेंगे और शासक लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा क्रम संख्या, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर आपके स्थान, यहाँ पर आएगा आपके शासक और उस शासक का वंश, यहाँ पर आ जाएगा आपके अध्यक्ष और यहाँ पर आ जाएगा उसके संदर्भ में कुछ विशेषता। क्लियर हो गई? चलिए डायग्राम कंप्लीट करते हैं। स्थान लिखिएगा, चलिए स्थान के बाद यहाँ पर शासक का नाम जरूर लिखेंगे, कहाँ कौन शासक था। शासक के बाद अपन लिखेंगे इसमें अध्यक्ष कौन बनाया गया था और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, एकदम क्या डायग्राम बन गया। चलिए, पहली बौद्ध संगीति उस वर्ष हुई जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर हुई थी? मगध की राजधानी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार। इस समय शासक कौन था? तो भैया याद रखना, जो इस समय शासक था उसका नाम आता है, हर्यक वंश का राजा था और राजा का नाम था अजात शत्रु। इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। क्या ये बात क्लियर हो गई? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कोई बहुत बड़ी घटना यहां पर नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो जब घटना ही नहीं हुई तो इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी हम आपको दे भी नहीं सकते हैं। फिलहाल ये पहली बौद्ध संगीति है जो आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, पहली के बाद हम दूसरी बौद्ध संगीति की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली के 100 वर्ष बाद हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। चुल्वग एक जगह है, चुल्वग, वैशाली। इस समय राजा था शिशुनाग और ये भाई था शिशुनाग वंश का। क्लियर हो गई? और यहां पर जो अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था शावक मीर। शावक मीर। लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ी घटना यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती है। क्या बात क्लियर हो गई? बस घटना ये रही कि एक समिति जो थी उसका आयोजन हुआ और वह आयोजन होकर के खत्म हो गई। क्लियर हो गई? चलिए, ये है हमारी तीसरी बौद्ध संगीति। कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हमें देखने को नहीं, दूसरी बौद्ध संगीति में कोई बहुत बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चले, तीसरी बौद्ध संगीति जो है मेरे प्यारे साथियों, यह सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी और यह हुई 251 ईसा पूर्व में।
कहाँ हुई भैया? पाटलिपुत्र में। किसके समय हुई? अशोक के समय हुई। और अशोक जो है यह आपके मौर्य वंश का राजा है, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था? नाम याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तिश। मोगलीपुत्र तिश। इस बौद्ध संगीति में दो निर्णय लिए गए। पहला निर्णय तो यह लिया कि अब समय आ गया है कि जब बौद्ध धर्म को भारत के बाहर भेजा जाए। और दूसरा निर्णय यह लिया गया कि जो पथभ्रष्ट बौद्ध भिक्षु हैं, जिनका अगर मैं ऐसा कहूं कि पथभ्रष्ट का तात्पर्य क्या बोल सकते हैं, कि जो अपनी राह से बिगड़ गए हैं, उन्हें अब बौद्ध संघ से बाहर किया जाएगा। तो दो निर्णय लिए। पहला तो यह निर्णय कि बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार किया जाएगा। और दूसरा निर्णय लिया गया कि पथभ्रष्ट बौद्ध भिक्षुओं को संघ से बाहर किया जाए। ये दो निर्णय यहां पर लिए गए। बताइए क्या यह बात क्लियर हो गई? दो निर्णय यहां पर लिए गए। और ये दो निर्णय कौन कौन से हैं? तो निर्णय के बारे में याद रखिएगा। पहला निर्णय क्या लिया कि बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार होगा। और दूसरा निर्णय लिया कि पथभ्रष्ट जो बौद्ध भिक्षु हैं, इन्हें हम क्या करेंगे? याद रखिएगा, संघ से बाहर करेंगे। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय हुई थी। अध्यक्ष था वसुमित्र। इसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, तो लिखिएगा नंबर 4, प्रथम शताब्दी ईस्वी। कहां हुई? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। शासक कौन था? कनिष्क। कौन से वंश का था? कुषाण वंश का। क्लियर हो गई। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और इसमें क्या बात हुई कि भैया पहली बार संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ और दूसरी बात बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। विभाजन किसमें हुआ? तो याद रखिएगा, हीनयान और महायान में। ठीक है, जैसे हमने जैन धर्म के विभाजन की बात की थी ना, कि जैन धर्म दो भागों में बटा था, एक का नाम था दिगंबर और एक का नाम था श्वेतांबर। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, हमारे बौद्ध धर्म का भी विभाजन देखने को मिलता है। दो भागों में बटा, एक का नाम हुआ हीनयान और एक का नाम हुआ महायान। तो चार बौद्ध संगीतियां हुई। पहली बौद्ध संगीति याद करिए 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई। राजा का नाम अजात शत्रु था, जो हर्यक वंश का था। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति होती है, चुलवग वैशाली में हुई। शिशुनाग यहाँ का राजा था, शावक मीर इसका अध्यक्ष बना। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। सम्राट अशोक यहाँ का राजा था। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, मोगलीपुत्र से इसका अध्यक्ष बना। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार किए जाने का निर्णय लिया और इसी में पथभ्रष्ट बौद्ध भिक्षुओं को संघ से बाहर किया गया। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कनिष्क के समय हुई। कुषाण राजा था यह। और मेरे दोस्त याद रखिएगा,
वसुमित्र अध्यक्षता पहली बार संस्कृत का प्रयोग हुआ और बौद्ध धर्म का विभाजन हमें दो भागों में देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब सर, हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हमारे इतिहास के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय और दे रखा है, उसे हम कहते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय बेसिकली नियति की अटलता में विश्वास रखता है। यह कहता है कि साहब, संसार में अगर कुछ लिखा हुआ होगा ना किस्मत में तो मिल जाएगा। ज्यादा हाड़ तोड़ मेहनत करने पर जोर नहीं देता है, यह भाग्यवादी है। ठीक है, इसका संस्थापक हुआ है मंखली पुत्र घोषाल। तो आइए कुछ बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। हमारा टॉपिक डालिएगा अगला। आजीवक संप्रदाय, यह कौन सा संप्रदायवादी है? तो भैया याद रखिएगा, यह भाग्यवादी है। ठीक है, यह कौन सा है? तो कहा जाता है यह नियतिवादी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन सा है? यह भाग्य में विश्वास करते। यह कहता है कि किस्मत में लिखा होगा तो आ जाएगा, और मस्त रहो मस्ती में, आग लगने दो बस्ती में। नी चाहिए फोकट में मेहनत। ये बैठे हैं, प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो ये नहीं कहेंगे पानी पीने चलो, ये तो यही कहेंगे पानी की किस्मत अच्छी होगी तो भाई साहब वो हमारे पास आ जाएगा, नहीं तो क्या काम, फोकट की मेहनत वेहनत नहीं करेंगे। क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है? मखली पुत्र घोषाल, यह आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है। ठीक है, आजीवकों का जो साहित्य होता है वह 10 पूर्वों, 8 महानिमित व 2 मग्घों में विभाजित होता है। क्लियर हो गई? चलिए आगे बात करते हैं। जीवकों का साहित्य, 10 मग्घों। ठीक है, सॉरी, आजीविकों का संप्रदाय 10 पूर्वों। ठीक है, माफी चाहूंगा, 10 पूर्वों, क्योंकि यह जैन धर्म से प्रभावित माना गया है, ये बात याद रखिएगा। 8 महानिमित और 2 मग्घों में विभाजित होता है। 8 महानिमित व 2 मग्घों में विभाजित होता है। अभी मैंने एक बात बोली कि साहब ये जैन धर्म से प्रभावित होता है, तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मंखली पुत्र घोषाल है, यह आजीवक संप्रदाय की स्थापना करने के पहले कहीं ना कहीं महावीर स्वामी के शिष्य थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो प्रारंभ में मंखली घोषाल किसके अनुयायी थे? याद रखिएगा, ये भाई अनुयायी हुआ करता था महावीर स्वामी के। प्रारंभ में यह महावीर स्वामी के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? यह प्रारंभ में यह महावीर स्वामी के अनुयायी थे। कालांतर में मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण घोषाल ने महावीर से अलग हुए और अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जिसका केंद्र बिंदु इन्होंने बनाया श्रावस्ती को। ठीक है, तो अगली बात यहां पर लिखवा रहा हूं। फिर दोनों में मतभेद हुआ तो इन्होंने
जैन धर्म से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। और इसका केंद्र क्या बनाया? तो भाई साहब याद रखिएगा, केंद्र बनाया गया श्रावस्ती को। किसे केंद्र बनाया? श्रावस्ती को केंद्र बनाया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। इतिहास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। कहा जाता है मौर्य काल जो है वह आजीवकों का स्वर्ण काल था। अशोक और दशरथ ने आजीवकों के लिए गुफाओं का दान दिया। बिंदुसार एक ऐसा राजा हुआ जिसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मौर्य काल आजीवकों का स्वर्ण काल है। आप याद करिए, बिहार के बराबर की गुफाएं आजीवकों के लिए दान दी गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से आजीवकों के स्वर्ण काल के लिए हम किसको याद करते हैं? मौर्य काल को याद रखें। मौर्य शासक अशोक और दशरथ जो है उन्होंने गुफाएं बनाई। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार तो स्वयं आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, लिखिएगा, बहुत बड़ा संप्रदाय नहीं है। मौर्य काल आजीवकों का स्वर्ण काल था। क्लियर हो गई? अशोक व दशरथ ने आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई। कौन सी गुफाएं बनाई भैया? बिहार में बराबर की गुफाएं। क्लियर? एक लाइन और लिखेंगे। मौर्य शासक बिंदुसार तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार तो जो है पूरी तरह से भाई साहब कुछ भी कहो तो कंप्लीट रूप से जो है वह क्या बन गया था? आपके लिए बन गया था, कहीं ना कहीं वह अनुयायी बन गया था आजीवक संप्रदाय का। आजीवक अशोक के वृक्ष की पूजा करते थे, शरीर को गंदा रखते थे और मोर पंख धारण करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? यानी कि आजीवक जो हैं इनके लिए एक विशेषता थी, या इनकी एक कह सकते स्पेसिफिकेशन था कि यह अशोक के वृक्ष की बहुत पूजा करते थे। अब तो क्या संप्रदाय पाया नहीं जाता है। ठीक है, शरीर को गंदा रखते थे और एक मोर पंख धारण यह करते थे। क्लियर हो गई? आजीविकों के बारे में अगर याद करें, यह अपने पास एक दंड धारण करते थे, डंडा जिसे हम कहते हैं, इसीलिए आजीवक संप्रदाय को एक दंडिन कहते हैं। इनका संपूर्ण जीवन नग्नता और अविश्वास में ही विश्वास रखते थे। ये पूरा नग्नता में और अहिंसा में विश्वास रखते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए कुछ और बात करते हैं। आजीवक ठीक है, आजीवकों की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आजीवक अशोक वृक्ष की पूजा करते थे,
शरीर को गंदा रखते थे वह मोर पंख धारण करते थे। अशोक वृक्ष की पूजा, शरीर को गंदा रखेंगे और मोर पंख जो है उसे क्या करते थे, यह धारण करते थे। इसके अलावा इनका विश्वास संपूर्ण नग्नता व अहिंसा में था। ठीक है, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करते थे। यह एक दंड धारण करते थे, यह एक दंड करते थे, इसलिए इन्हें महादंडी कहा गया। क्या कहा गया? महादंडी कहा गया, क्योंकि एक दंड धारण करते थे। कुछ किताबों में इनके लिए एक दंडिन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िए इतिहास में। तो कहते हैं आजीवक जब अपने प्राण त्यागते थे तो यह नृत्य और गायन के साथ अपने शरीर को त्याग दिया करते थे। 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आजीवक संप्रदाय जो है वह समाप्त हो गया। तो अंतिम बात, यह नृत्य यानी कि खेल कूद नाच जो है, गायन करते हुए, नृत्य और गायन करते हुए अपने प्राण त्यागते थे। नृत्य और गायन करते हुए अपने प्राण त्यागते थे। क्लियर हो गई? इसके अलावा 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आजीवक संप्रदाय समाप्त हो गए। यानी कि अगर आप आज मार्केट में घूमने जाओगे कि कहीं पर आजीवक संप्रदाय का कोई अनुयायी मिल जाए, संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आजीवक संप्रदाय कोई अस्तित्व में ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये थे हमारे भारत के इतिहास के धार्मिक आंदोलन। हमने आज की क्लास में चर्चा करी विशेष तौर पर भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थे उनके संदर्भ में। क्या ये बात क्लियर हो गई? त्रिरत्न क्या होते हैं, 4 आर्य सत्य क्या है। यहाँ के बाद हम पढ़े पर दोस्त आर्य सत्यों के बारे में जानकारी लेने के बाद में अष्टांगिक मार्ग आपके लिए बताए। फिर प्रतीत्य समुत्पाद त्रिपीठक के बारे में चर्चा करते हुए हमने जातक कथाएं और बौद्ध संगीतियों की जानकारी आपके साथ साझा करी। आजीवक संप्रदाय के बारे में बात करी। मंकलीपुत्र घोषाल इसका संस्थापक था, जो प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी का ही शिष्य था। मतभेद हो गया तो जैन धर्म से होकर अलग होकर आजीवक संप्रदाय अपनाया शुरू किया। तो जैन धर्म का प्रभाव आना ही था। जैन धर्म में भी साधु नग्न रहते हैं, इन्होंने भी नग्नता को अपनाया। अहिंसा का पालन करते, इन्होंने भी अहिंसा का पालन किया। श्रावस्ती को अपना केंद्र बिंदु बनाया। तो ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा क्लास। चलिए बने रहिए आप सिद्धार्थ एडटेक के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत आभार। हमेशा पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।